तो जी गाइस सुबह सुबह का टाइम था तो माशाल्लाह से बच्चे भी मेरे खेल रहे हैं। मैं बच्चों को बलून के साथ खिला रही थी और मेरी खुद की इतनी तबीयत ख़राब थी ना कि मुझे पता है जो मेरा हाल था। तो इस वक्त मैं ना जा रही थी, इधर हमारे करीब ही डॉक्टर है उसके पास। मैं ना अपने बेटे को छोटे को साथ लेके जा रही थी। मैंने कहा चलो मैं जाकर ना अपनी मेडिसिन लेके आऊँ, मुझसे चला भी नहीं जा रहा था, इतनी मेरी बुरी हालत हो चुकी थी। तो नीचे मेरी जो है ना ये सामने माशाल्लाह से जेठ जी खड़े हैं, तो मैं जाने लगी थी डॉक्टर के पास। फिर मैंने किसी को भी नहीं कहा कि मेरे साथ चलो, मैंने कहा कोई बात नहीं, अब क्या मैं पूरे घर में रौला डालती फिरूँ कि मुझे ये हो गया वो हो गया। फिर मैं खुद ही चल पड़ी अपनी छोटी बेबी को लेके। तो ये हमारे पास ही गलियों में एक डॉक्टर रहता है, उसके पास मैं गई, ठीक है। तो उसने मुझे यानी कि कोई मेडिसिन वगैरह नहीं लिख के दी थी, ठीक है। तो ये हमारे रास्ते में जो घर है वो भी मैं आप लोगों को दिखाती जा रही थी। तो आगे माशाल्लाह से इतना प्यारा घर एक तैयार हो रहा है ना, जब भी मैं इधर से गुजरूँ ना तो मेरी खुद की ये ख्वाहिश होती है कि माशाल्लाह से ना अल्लाह पाक मुझे इतनी कामयाबी दे कि मैं खुद अपने पैरों पे इस तरीके का घर बना सकूँ। मुझे बहुत ज़्यादा शौक है, इतना प्यारा घर ही मुझे लगा था। तो मेरा छोटा बेटा जो है ना वो भी देख के कहता है माशाल्लाह से मम्मा कितना प्यारा घर है। वो इधर ही खड़ा हो गया था, तो मैं बड़ी ना यानी कि ज़ोर से उसे लेके गई थी कि चलो बेटा घर चलो, उधर डॉक्टर के पास चलो चलो, आगे होके वो खड़ा था। तो माशाल्लाह से बहुत खूबसूरत है घर। कभी मैं इधर से गुजरी ना तो मैं आपको लाजमी अंदर से पूरा विजिट लाजमी करवाऊंगी ये वाला घर। दरवाज़ा खोलो जी। अस्सलाम वालेकुम, माय न्यू ब्लॉग। कैसे हैं आप सब? तो वेलकम है आप लोगों का मेरे न्यू ब्लॉग के अंदर, ठीक है। तो मेरी दुआ कि आप लोग भी सब लोग जो हैं बिल्कुल खैर खैरियत के साथ होंगे। तो आज इस तरीके की मेरी आवाज़ बैठी बैठी इस तरीके से, मेरी तबीयत बिल्कुल भी आज ठीक नहीं है, फिर भी मैं आप लोगों के लिए ब्लॉग बना रही हूँ, तो ठीक है। तो मेरी तबीयत इतनी ख़राब होगी, मुझे ना हैज़ा हो गया कल परसों से, तो मेरी काफ़ी तबीयत ख़राब रही है, ठीक है। तो इसी तरीके से मैं एक दिन अब व्लॉग बनाती हूँ, 2 दिन यानी कि 2-3 दिन का व्लॉग इकट्ठा करके बना के ना फिर आप लोगों तक पहुँचा रही हूँ। तो आप लोगों ने मेरे लिए बहुत ज़्यादा दुआ करनी कि अल्लाह पाक मुझे सेहत और तंदुरुस्ती दे, ठीक है। आप सब लोग भी मेरे बहन भाइयों जैसे हैं, अल्लाह पाक आप लोगों को भी सेहत तंदुरुस्ती अता फरमाए, ठीक हो गया। तो अभी मैं डॉक्टर के पास गई थी, उन्होंने मुझे दवाई वगैरह बिल्कुल भी नहीं दी है। उन्होंने कहा कि आपकी तबीयत इतनी ख़राब हो चुकी, इतनी पानी की कमी हो गई है, आप फौरी तौर हॉस्पिटल जाओ। उधर से आपको इंजेक्शन जो होता है ना फ्लैजिल का वो लगेगा, उसके साथ भी बड़ी ड्रिप लगेगी, आप उधर जाएँ। तो आप यकीन माने कि मुझसे ना बिल्कुल खड़ा भी नहीं हुआ जा रहा, इतनी मेरी ना यानी कि कमज़ोरी वीकनेस महसूस मुझे हो रही है। तो फिर भी मैंने कहा क्यों ना मैं अपने व्यूअर्स को बता दूं कि मैं ना दवाई लेने जा रही हूँ हॉस्पिटल, अपनी सिस्टर को लेके जा रही हूँ, क्योंकि अम्मी जो है ना वो गुस्ल कर रही हैं। माशाल्लाह से आज जुम्मा मुबारक है, उन्होंने माशाल्लाह से वो हर जुमे सलातो तस्बीह पढ़ती हैं, बेशक रोज़ भी होना उन्होंने माशाल्लाह से एहतमाम होता है हर घर में जुमे का, ठीक है। तो बस आप लोगों ने अल्लाह पाक से दुआ करनी है, अल्लाह पाक मुझे सेहत व तंदुरुस्ती दे, ठीक है। तो अभी मैं डॉक्टर से होके आई हूँ, अभी मैं जा रही हूँ हॉस्पिटल। बच्चों को मैंने घर छोड़ दिया है, इनके आज मैंने स्कूल से जो है ना वो छुट्टी करवाई है कि आप लोग छुट्टी करो, रेस्ट करो बेटा। तो भाई लोगों को संभालो, मैं फिर जा रही हूँ, ठीक है। आप लोगों ने दुआ में बिल्कुल मुझे याद रखना है। तो उम्मीद करती हूँ कि आप लोग इसी तरीके से मुझे सपोर्ट करते रहेंगे, तो इंशाल्लाह एक ना एक दिन अल्लाह पाक की मदद ज़रूर आएगी हमारे लिए। तो चलिए मैं अब हॉस्पिटल की तरफ रवाना होने लगी हूँ। तो बाकी बातें जो है वो रास्ते में हो गई, अगर मेरी तबीयत सही रही तो, अगर तबीयत ने साथ दे दिया। मेरा पर्स किधर है? और मौसम जो है वो भी माशाल्लाह से बहुत ज़्यादा प्यारा हो चुका है, मौसम बादल से छा गए हैं। वो देखिए अम्मी वाशरूम में गुस्ल कर रही, नहा रही हैं। तो अभी मैं अपनी जा रही हूँ, अपनी सिस्टर के साथ जाऊँगी बाज़ार, ठीक है। ठीक थी तो ये मेरी जो जिठानी साहिबा है मुझे ये खिचड़ी बना के देने लगी है। तो घर में इकट्ठे रहने का यही फ़ायदा होता है, कोई ना भी एक दूसरे की मदद लाजमी हो जाती है। तो ये मेरी सिस्टर बैठी सवैयाँ खा रही हैं और ये इसके बच्चे लेटे हुए हैं, वो कह रही है अभी फारिग होकर फिर जाते हैं। तो हम लोग हॉस्पिटल आ गए थे। ये वाली ड्रिप उन्होंने मुझे 2 है ना वो लिख के दी थी। पहले उन्होंने मेरा सारा चेकअप किया था, फिर उसके बाद उन्होंने मुझे ड्रिपें लिख के दी। वही बात जो इधर छोटे डॉक्टर ने बताई थी वही हॉस्पिटल में उन्होंने मुझे कहा कि आपको पानी की कमी है, एक फ्लैजल की जो है इंजेक्शन वो लगाया। फिर उसके बाद उन्होंने मुझे बड़ी ड्रिप लगाई। इधर मैं बैठी हुई थी तो मेरी सिस्टर जो है ना वो मेरी वीडियो जो है ना वो बना रही थी, कह रही वीडियो तो बनाओ, लेकिन इधर अलाउ नहीं था, फिर भी उसने मेरी वीडियो बनाई।
कैरी व्यूअर्स को पता तो चले कि वाकई में आप बीमार हो, वो ये ना कहें कि पता नहीं झूठ बोल रहे हैं। तो ये सामने जो आंटी लेटी हुई है ना, तो इन्होंने अल्लाह माफ़ करे वो जो होती है ना ब्लीच, वो इन्होंने पी ली थी। पता नहीं को घर का कोई घरेलू मसला होगा इनके घर में ना, तो उन्होंने इधर से ना उन्हें ना वो रिजेक्ट कर दिया था। वो कह रहे थे इधर से ना आप लोग चले जाओ, तो उन्होंने मेयो अस्पताल ही ने फिर भेज दिया। तो बड़ा रो रहे थे बेचारे, छोटी बच्ची और माँ दोनों ने जो है ना वो ब्लीच पी ली थी। तो ये वाली ड्रिप जो है लगी, उसके बाद फिर हम लोग फारिग हो चुके थे, ठीक है। तो यानी कि तकरीबन ड्रिप लगने के बाद काफ़ी देर मैं उधर लेट ही रही हूँ। तो फिर मैंने कहा बाइट से ना आप लोगों को जो है ना नवाज शरीफ हॉस्पिटल है माचिस फैक्ट्री के पास, माशाल्लाह से बहुत अच्छा हॉस्पिटल है, इतनी अच्छी तरीके से केयर होती है, ठीक है। तो माशाल्लाह से बहुत प्यारा। मैंने कहा क्यों ना आप लोगों को थोड़ा सा ना बाहर से मैं दिखा दूँ, तो इधर आने का फ़ायदा तो इंसान को हो जाता है कुछ ना कुछ, क्योंकि बाहर से इतनी महंगी बोतलें लगना ये वो, ठीक है। तो इधर से तो माशाल्लाह पूरी केयर होती है इंसान की। तो कभी कभी ज़रूरत हो तो फिर ही ड्रिप लगाते हैं, बिला वजह तो किसी को नहीं लगाते, वरना इंजेक्शन वगैरह मेडिसिन जो अंदर से मिलती है वो ही फ्री में मिल जाती। लेकिन मैं आई थी इमरजेंसी वार्ड में, ठीक है। तो फिर उन्होंने जो मेडिसिन थी ना वो बाहर की ही हमें लिख के दी थी, जो ना कैमरा अलाउ नहीं था। तो मैं आप लोगों को एक बात बताऊँ कि जब मैं इधर वीडियो बना रही थी ना, अंदर की मैंने थोड़ी सी बनाई थी, वो मैंने क्लिप जो है ना वो डिलीट, उधर जो बाहर गार्ड बैठे थे ना उन्होंने मुझसे डिलीट करवाया था। कह रहे थे सिस्टर देखिए इधर कैमरा अलाउ नहीं है, आपने कैमरा ऑन किया प्लीज़ इसको बंद कर दे। तो मैंने बंद कर दिया। फिर उन्होंने कहा कि आपने कौन सी वीडियो बनाई है, मैंने उनको बाहर वाली एक जो है ना वो वीडियो दिखा दी थी। फिर उन्हें मैंने एक वीडियो दिखाई, उन्होंने वो मुझसे डिलीट करवाई, कह रहे इसको ना डिलीट कर दें। फिर बाहर जताना काफ़ी, बाहर तो काफ़ी रश था, इतनी ट्रैफिक थी ना। सबसे मुश्किल काम मेन सड़क पे ना सड़क पार करना होता है। हमें इतना डर लग रहा था जब भी हम आगे कदम बढ़ा रही थी ना, कभी कोई गाड़ी कभी कोई गाड़ी कभी कोई गाड़ी, तो इस तरीके से ना हम डर डर के आगे बढ़ रही थी, इतनी ट्रैफिक थी ना। यकीन माने मैंने कैमरा जो है ना बड़ी मुश्किल से पकड़ा हुआ था, इतना मुझे डर लग रहा था। जब हम एक कदम आगे बढ़ा रहे थे उधर से कार आ जाती, फिर हम एक कदम बढ़ाया तो इतनी बड़ी बस आई, हम भाग के फिर पीछे को जल्दी से हो गई। तो हम फिर ना इधर खड़ी रही एक मिनट में तकरीबन खड़ी, तो रिक्शे वाला आ गया। फिर हमने रिक्शे वाले को कहा कि भाई हमने ना कचहरियों तक जाना, फिर वो उन्होंने बैठाया हमें। फिर हम रिक्शे के अंदर बैठ के हमने सड़क पार की थी। वैसे तो इधर से जो रिक्शा ना वो अवेलेबल नहीं होता माचिस फैक्ट्री के सामने से ना, वो नवाज शरीफ हॉस्पिटल के सामने से, क्योंकि उधर से स्पेशल रिक्शे जाते हैं, लेकिन हमने ना सवारी के हिसाब से जाना था। तो इस वजह से फिर हम इस रिक्शा में बैठे। इन्होंने फिर गाइस हम लोग जो है ना वो घर पहुंच चुके हैं, ठीक है। तो ये मेरी मेडिसिन है, मैं मेडिसिन भी ले आई हूँ। तो अल्लाह का शुक्र है कि अब जो तबीयत है पहले से बेहतर है, मेरी ठीक हो गया। और बच्चों का काम देखें, मैं यानी कि जब माँ बाप बीमार हो ना तो बच्चों की ना मौजें लग जाती हैं। ये देखें उनका हाल ज़रा, क्या करें। चीनी, कभी कोई बच्चे चीनी लेके बैठे हुए हैं, कुछ वो कर रहे हैं, कुछ चूरन ले हैं पानी के अंदर डाल के ना, बस उसके अंदर चीनी डाल के हर चीज़ को ज़ाया करी जा रहे हैं। मोहम्मद अली भाई बाज आ जाओ बेटा, ना तंग किया करो, रख दो उसको, रख दो मेरा बेटा, ठीक हो गया। तो इसके साथ ही मुझे दीजिएगा इजाज़त, दुआ में याद रखिएगा, ठीक है। तो ये देखिए भी उन्होंने जो है ना ये नहीं उतारी है, जितना उन्होंने कहा कि फिर दोबारा ज़रूरत पड़ सकती है, लेकिन मैं अभी इसको उतरवाने लगी हूँ, ठीक है। तो इसके साथ ही मुझे दीजिएगा इजाज़त। अम्मी भी आई थी, अभी मेरा पता लेके गई है, मेरी हिम्मत नहीं पड़ी कि मैं उनकी वीडियो बना सकूँ। अभी मैंने बड़ी मुश्किल से उसको कांट करना था वीडियो का, तो किया है, ठीक है। तो बहुत ज़्यादा हमें याद रखना। तो अगले न्यू व्लॉग के लिए, अगले न्यू व्लॉग तक अल्लाह हाफ़िज़।